हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लीजिए। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि साइन यानी त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है वो आपको याद होना चाहिए। देखिए उनका हम एक ट्रिक बता देते हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए। क्या है ट्रिक? जैसे कि साइन थीटा 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे निकालना है। तो सबके नीचे 0 1 2 3 4 सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए और इसका वर्गमूल ले लीजिए, यानी अंडर रूट। तो देखिए 0/4 कितना होगा? 0 का वर्गमूल 0। उसके बाद 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1, 4 का 2 और इसको काट दीजिए 1 2 कितना आएगा? 1 का वर्गमूल 1 और 2 का अंडर रूट 2। उसके बाद इसको √3 का 3, √3 का कितना होगा? 3 और 4 का 2। उसके बाद 4 4 कैंसिल, तो 1 का और स्क्वायर रूट 1। ये हो गया साइन का टेबल। और कॉस का निकालने के लिए इसको पलट दीजिए 1 √3/2 उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1/√2 यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 0। देखिए ये वाला यहाँ होगा, ये वाला यहाँ, यानी क्रॉस यानी उलट दी, इसको उलट दीजिए। उसको अगर tan का निकालना है तो tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। इन दोनों को भाग दीजिए तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना हो जाएगा? कैंसिल होके 1/√3 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट √3। ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इस तरह से आप साइन cos tan का मान याद कर सकते हैं। और कोसेक, सेक और कॉट के लिए आप इसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी उल्टा के। जैसे कि अगर साइन 0 का मान निकाला है तो 1/0 और परिभाषित। उसके बाद अगर साइन 30 का मान निकाला है तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? कोसेक 30 का मान 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर कोसेक 45 का 1/√2 का उल्टा √2 और कोसेक 60 का मान √3/2 का उल्टा 2/√3। उसके बाद साइन कोसेक 90 का मान 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो इनको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 × cos 30 प्लस साइन 30 × cos 60 का मान निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके और उन्हें सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 × cos 30 का मान भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, cos 60 का मान भी 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई आंसर 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई आंसर 4। एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम 4, ऊपर 3 + 1 4/3 1 4 4/4 4 4 कैंसिल, आंसर होगा 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। 2 × tan 45 का मान कितना होता है? 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 माइनस sin 60 का मान भी √3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 प्लस माइनस है कैंसिल, 2 × 1 2 आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड cos 45 अपॉन cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 अपॉन sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3 प्लस
कोसेक 30 का मान कितना होता है 2। यहाँ से एलसीएम नहीं कुछ है तो बट्टे में 1, ऊपर बच जाएगा 1/√2 अपॉन √3 का एलसीएम, या डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। अब इसको यानी 2 को √3 से गुना कर दिए, अब 1 को 2 से, तो 2 को 1 से गुना करिए तो 2, और 2 को √3 से 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा √3। उसके बाद 1/√2। उसके बाद देखिए ये अगर ऐसा, अगर आप जैसे कि आप लोग भिन्न का गुना पढ़े होंगे, भिन्न का गुना या भाग, तो जैसे अगर 1/2 लिखा है डिवाइडेड बाय 3/4 लिखा है, तो ये 1/2 ऐसे ही रहते, यानी ऊपर वाला ऐसे रहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और डिवाइडेड बाय 3/4। ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो क्या करते हैं, इसको गुना में बदलते हैं, उसके बाद इसको पलट देते हैं, तब सॉल्व करते हैं, 4/3 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी इसी तरह 1/√2 और इसको पलट देंगे √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। उसके बाद इसको गुना कर दिए √3 और इस मतलब इस 2 प्लस √3 को √2 से गुना कर दिए, कितना होगा 2√2 प्लस 2√6, 2√2 प्लस 2√6। यहाँ पे इसको लाइए तो √3 बट्टा कितना हो जाएगा √3 अपॉन देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए और हो जाएगा √6। पहले बड़े वाले को लीजिए, उसके बाद छोटे वाले को √2 उसके बाद इसको परिमेयकरण कीजिए तो √3/2 हो जाएगा और 1/√6 प्लस √2। परिमेयकरण में क्या करते हैं, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस से, तो हो जाएगा √6 माइनस √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए -√2। √3 को √6 माइनस √2 से √3 से इसमें गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा √18, तो 9 दूनी 18, कितना होगा 3√2 माइनस 3 दूनी 6 यानी √6 माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², यानी 6 में से 2 गया तो 4, कितना होगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 5 cos² 60, 5 cos² 60, 5 गुने cos 60 का मान कितना होता है 1/2 उसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 होता है। नीचे में देखिए sin² थीटा, यानी थीटा की जगह 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, तो sin² 30 प्लस cos² 30 का मान 1 होगा। उसके बाद 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1। देखिए यहाँ से हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम आ जाएगा कितना 12, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, 3 चौक 12 तो 16 चौका 64 माइनस, देखिए 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 12/12, कितना होगा -12, 12 एकन 12 तो 12 एकन 12, तो 15 में से 12 जाएगा कितना, 15 में से 12 जाएगा तो 3 और 64 3 कितना होगा 67/12 आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है sin 30 का मान रखिए, sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 का मान कितना होता है, cosec 60 का मान sin 60 का मान √3/2 cosec का 2/√3। उसके बाद sec 30 का मान कितना होता है, उसके बाद sin 30 का मान 1/2 tan 45 1 cosec 60 का मान 2/√3, sec 30 का मान भी 2/√3 प्लस cosec 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस
√3। यहाँ आइए, अब एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे कैसे कि 2√3 को ऐसे कोना कोनी गुना कर दिए, इसको इससे और इसको इससे, तो कितना होगा ऊपर में 3√3 माइनस 4 बट्टा अपॉन 2√3 बटे, इसको सेम इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको यानी 2√3 को 2√3 से, उसके बाद 3 कोना कोनी गुना कर 3 को √3 और 2 को 2 से 4। उसी तरह ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा बच जाएगा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। इसको ये हो जाएगा, इसका क्या कर लीजिए परिमेयकरण, क्या हो जाएगा 3√3 अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 क्या आ जाएगा। यहाँ से देखिए ऊपर में बच गया, ऊपर में हो गया 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ लाइए 3√3 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, 3√3 इंटू 4, 3√3 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा ए यानी 3√3 का होल स्क्वायर 27, 3 × 9 = 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ऊपर बच जाएगा 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 माइनस 4 × 12, 12 दूनी 24√3, नीचे में बच जाएगा 11, तो 27 और 16 कितना 7 6 13 यानी 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्पों को चुनिए। इसमें से 4 क्वेश्चन दे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो देखिए अब इनको सॉल्व करते हैं। 2 × 10, 2 × 10 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 का मान आप लोग को पता होगा 1/√3 होता है प्लस 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 ये हो जाएगा 2/√3 ऊपर में अपॉन 1 प्लस 1/√3, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, उसके ऊपर बचेगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 कितना होगा 4/3। उसको इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3/4। देखिए √3 बराबर √3 गुने √3 बराबर 3 होता है, तो यहाँ तो 2 √3 है, 1 √3 से 1 √3 कैंसिल, ऊपर 1 बच गया, 2 दूनी 4, इसका मतलब √3/2 बच गया। ये sin 60 का मान होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 - 10 स्क्वायर 45, तो 1 - 10 45 का मान 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 - 1/1 प्लस 1 यानी 0/2, इसका आंसर होगा कितना 0, तो 0 ऑप्शन ये लगेगा, क्योंकि 10 90 का मान परिभाषित ये 1 है, 10 sin 45 का मान 1/√2, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद एक फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, तो यहाँ से sin 2a बराबर लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल, कितना हो जाएगा cos a बराबर 1, तो a का मान यानी cos का कितना का मान होता है 1, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 × 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान 1/√3, 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ऊपर बच जाएगा 2/√3, नीचे 1 - 1/3, 1 - 1/3, ऊपर बच जाएगा 2/√3, 1 - 1/√3 2/3। देखिए उसके बाद
√3 इसको पलटिएगा तो कितना होगा, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 √3 से 1 √3 कैंसिल, 1 बच जाएगा यानी √3 कितना होगा यानी tan 60 का मान √3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और a + b का मान जो है 0 से बड़ा 90 से छोटा और उसके बराबर होगा और a बड़ा है b से, तो a और b का मान निकालिए। क्या क्या दे दिया है, tan a + b, tan a + b का मान √3, तो tan a + b और tan कितना का मान √3 होता है, तो आप बताएंगे कितना का होता है, तो tan 60 डिग्री का, तो a + b बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और क्या दे दिया है, और tan a - b बराबर 1/√3, tan a - b, tan कितना का मान 1/√3, तो tan 30 डिग्री, तो यहाँ से a - b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सॉल्व करने से a और b का मान निकालिए। तो समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट है a + b बराबर 60 डिग्री और समीकरण सेकंड है a - b बराबर 30 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, ये +b - b कैंसिल, a + a कितना 2a बराबर 60 है 30, 90 डिग्री, तो a बराबर कितना होगा 90/2 यानी 45 डिग्री। अब a का मान इस किसी समीकरण में रख के और b का मान निकालिए। तो a का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट है a + b बराबर 60 डिग्री और a का मान कितना निकला 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसका मतलब b बराबर आ जाएगा 15 डिग्री, 60 में से 45 आएगा 15, तो a और b का मान कितना आ गया, अतः a बराबर कितना 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री है और a b से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहला देखिए, क्या सबसे पहला है कि sin a + b sin a + sin b है, तो हम बोलेंगे असत्य। अब असत्य बोले तो इसका कारण क्या है वो बताना पड़ेगा। अगर यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री लेते हैं तब, या हो तो साइन a + b का मान कितना होगा, यानी साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री जो कि 1 के बराबर। उसके बाद है साइन a प्लस साइन b, तो साइन a का मान 60 डिग्री प्लस b का मान साइन 30 डिग्री,
साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, तो जाए √3 + 1/2 लिखेंगे। चूँकि 1 नॉट इक्वल टू यानी 1 बराबर नहीं है √3 + 1/2 के, इसीलिए साइन a + b नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। दूसरा क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो बोलेंगे सत्य। क्या बोलेंगे? सत्य। क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 तथा साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। क्या? 1 होता है। अतः थीटा के मान यानी कोण के मान में वृद्धि होने, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो बोलेंगे तीसरा के लिए असत्य। क्योंकि कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अतः थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कमी होती है। नेक्स्ट है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। चौथा है तो होगा असत्य, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0 तथा कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। उसके बाद पांचवा है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित है, तो होगा परिभाषित नहीं है, तो कॉट a सत्य, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 डिग्री और हमें निकालना है कॉट 0 डिग्री का मान, एक ही जगह 0 डिग्री, तो कॉट 0 1/tan 0, 1/tan 0, तो 1/0 क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो ये भी
परिभाषित नहीं, इसका मतलब अपरिभाषित, तो ये कथन सत्य बोला है। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 8.2 खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।